अब हम देखते हैं, एक नजर डालते हैं हेड टू हेड बिटवीन इस्लामाबाद एंड मुल्तान सुल्तान्स। और जैसे हम कह रहे हैं, मुल्तान सुल्तान इज अ वेरी डिफिकल्ट टीम टू बीट व्हेन दे प्ले इन देयर ओन बैकयार्ड। और अगर हम नजर डालें, बिकॉज मुल्तान सुल्तान 5वें सीजन के बाद आई थी, तो ऑब्वियसली कम मैचेस होंगे, लेकिन 4 मैचेस जीते हैं इस्लामाबाद ने और 7 मैचेस जीते हैं मुल्तान सुल्तान ने। और हमने देखा है कि कभी कभी इररेलेवेंट होता है ये हेड टू हेड, लेकिन इन केस ऑफ मुल्तान सुल्तान प्लेइंग इन देयर ओन ग्राउंड, दिस मेक्स लॉट ऑफ सेंस। सो हारून साहब, मैं आपकी प्रेडिक्शन वैसे समझ गया हूं, लेकिन नहीं प्रेडिक्शन की बात नहीं, मैं तो फील करता हूं कि यानी ये बहुत ही अच्छा मैच होगा जो आज का मैच होगा, बिकॉज ये दोनों टीमें वेरी वेल बैलेंस्ड हैं इन टर्म्स ऑफ देयर बॉलिंग, द ऑलराउंड एबिलिटी ऑफ द टीम्स। अगर आपसे देखें, टॉप स्पिनर्स हैं आपके इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास, जो कि इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ शादाब खान मौजूद हैं, इमाद वसीमा मौजूद हैं। फिर इस तरफ अगर आप देखते हैं तो उसामा मीर मौजूद हैं। यहाँ पर जो बॉलर्स हैं, अब्बास वो स्लो ट्रेजेक्ट्री वाले, मोहम्मद अली स्लो ट्रेजेक्ट्री वाले। इसी तरफ अगर आप दूसरी तरफ जाकर देखते हैं तो उनके पास भी इसी किस्म की बॉलिंग अटैक है और बैटिंग अच्छी खाली डीप है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनका जो मेन बैटर है वो अभी तक तो आया ही नहीं है ना, एक्सपोज ही नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो शादाब खान ने आके इस टीम का वो मैच का पांसा पलटा था ना पीछे, अभी एक ही मैच हुआ है, तो इसलिए अभी तक इनकी बैटिंग टेस्ट भी नहीं हुई है। सो मे बी मुल्तान सुल्तान आज इनकी बैटिंग को टेस्ट करे। यू नेवर नो, मुल्तान का जो मैच है वो मुल्तान में है, पिच थोड़ी सी डिफरेंट है। वहाँ पर जब आप लाहौर में खेले थे तो बैट बल्ले पे आ रहा था, यहाँ अगर बॉल बल्ले पे आ रहा था, अगर यहाँ बॉल बल्ले पे नहीं आया, बॉल ने हैंग करना शुरू कर दिया, स्पिन करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर टेस्टिंग टाइम होगा। और ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, टेक्निक के हिसाब से वो बहुत प्लेयर्स नहीं है। आजम खान को भी अगर आप देखें, आप बाकी इनके प्लेयर्स देखें, वो सब हार्ड हिटर्स हैं। लेकिन फवाद साहब, आपको सर प्रेडिक्शन भी दे दें अपनी। प्रेडिक्शन तो मैं फील करता हूँ कि मैं मुल्तान सुल्तान के लिए जाऊँगा। आज तो वैसे सही है कि ये स्ट्रॉन्ग टीम है। फवाद साहब, आपसे अगर ये कहूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जैसे हारून साहब भी कह रहे हैं, एक्चुअली में टेस्ट होगा आज के उनमें कितना मेटल है, बिकॉज इफ़ योर बैट्समैन, इफ़ योर बॉलर्स परफॉर्म अगेंस्ट अ टीम लाइक मुल्तान सुल्तान, तो फिर आप कहते हैं कि हाँ यार, ये टीम फिर टूर्नामेंट में अच्छा कर सकती है। देखिए, दूसरा ये है कि आप सिर्फ बैटिंग के हवाले से भी हारून भाई ने बात की, मैं बॉलिंग की भी बात करूँगा। नसीम वापस आ रहे हैं, अभी उनको टाइम लग रहा है। फिर उबैद खेले थे, वो बहुत ज़्यादती होगी अगर उन्हें ना खिलाया। एक ओवर में 16 रन भी बंदा प्लेयर खाता है, फिर हिम्मत दिल बड़ा करें, दोबारा खिलाएं। साथ साथ बॉलिंग जो है ना, उसका भी इम्तिहान है, क्योंकि आप 200 करा के आ रहे हैं, आप जीत तो गए। बिल्कुल। मुल्तान में कंडीशंस जो है, मुल्तान जिस किस्म की क्रिकेट खेलता है उनको ज़्यादा सूट करती हैं। इस्लामाबाद वाला चाहता है कि बॉल उनके बैट पे आए। एलेक्स हेल्स को देख लें, कॉलिन मनरो को देख लें, सलमान अली आ गए ऐसे कि जो स्पिनर्स एंड ओवरऑल कंडीशंस पे लंबा खेल सकते हैं। फिर शादाब भी उसी तरह खेलते हैं, फिर आजम भी उसी तरह खेलते हैं। तो मुझे इसी वजह से मुल्तान फेवरेट नजर आ रहा है। फिर एक और चीज ये, और आपकी प्रेडिक्शन भी मुल्तान मेरी वो ये इसी वजह से इस्लामाबाद ले, तो क्या करें जी, ना करें, कभी तो मुझे जीतना है। इत्तेफाक से दूसरा आप ही जीत रहे हैं सर। दूसरा ये है कि ड्यू फैक्टर भी मुल्तान में ऐसा उतना नजर नहीं आया। सही है, सही है। ऑलराइट, सो हमारे पैनल जो है वो इतने सहमत होते हैं एक दूसरे से। ऑब्वियसली टेक्निकल रीजंस होती हैं, लॉजिक होती हैं। सो बोथ ऑफ दीज गाइज आर टेकिंग मुल्तान सुल्तान एज द टीम फॉर टुडे। सो आई हैव नो चॉइस, बिकॉज तीनों एक करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। एक टीम को सपोर्ट इस्लामाबाद, आई विल गो विद इस्लामाबाद, और उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद अच्छा करे। टूर्नामेंट के लिए बड़ा अच्छा है कि इस्लामाबाद जीते। मैच तो अच्छा होगा, मैच अच्छा होगा। हम देखें, ये तो प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी प्रेडिक्शन है, अगर उसके मुताबिक वो नहीं खेलेंगे तो हारेंगे। जैसे लाहौर जो हमारी प्रेडिक्शन थी, हम ये समझते हैं कि तीनों डिपार्टमेंट में अच्छा करेंगे तो जीतेंगे ना। उन्होंने 2 डिपार्टमेंट में फेल हो गए, वो इसलिए दूसरी टीम में हावी हो गई। लेकिन एक चीज तो जरूर है हारून साहब एंड फवाद साहब के मुल्तान सुल्तान have proved themselves to be a very good side। और मतलब आप लाहौर चाहे 2 बार की चैंपियन सही, लेकिन उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गलतियां हो जाती है। एक और चीज थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मुल्तान सुल्तान के जो कैप्टन है ना, मैं आई वाज अबाउट टू टेक हिज नेम, रिजवान। जी जी। मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स दे बिलोंग टू केपी, और बहुत अरसा केपी को कप्तानी की है रिजवान ने, और बहुत सारे टाइटल्स जिताए हैं। सो उनको पूरी तरीके से आइडिया है, और उनका जो कोच है अब्दुल रहमान, वो भी केपी का कोच था। सो इट्स अ वेरी वेल राउंडेड टीम। वेयरएज मैं ये नहीं कह सकता कि दूसरे इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि वो मैं ये फील करता हूँ कि वो गट फीलिंग पे बहुत ज़्यादा चलते हैं। एट टाइम्स जो शादाब हैं वो ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन बाद में वो कई दफ़ा पे कर जाते हैं, कई दफ़ा वो बैकफायर कर जाते हैं। बट जैसे पिछली दफ़ा पे कर गया, अपने आप को प्रमोट करना पे कर गया। अगर पिछले सालों में उठाएंगे तो जब भी वो अपने आप को प्रमोट करते थे, उनकी टीम हार जाती थी। बिल्कुल सही। दिस हाउ दे वर्क।
थोड़ा सा फन उसके लिए प्रेडिक्शंस का स्कोर कार्ड दिखा देते हैं। प्रेडिक्शंस में अभी तक 4 मैचेस हुए हैं और कोई इतना बड़ा मार्जिन नहीं है, सिर्फ 100% का मार्जिन है। आप जीतेगा जी, आपको मुबारक हो। थैंक यू सर। सो इट्स 2-1-1 राइट नाउ। मैंने 2 प्रेडिक्शंस जीती हैं, लेकिन आप यकीन करें अगर मुझे पहले मौका दिया जाता तो मैं हमेशा गलत टीम पिक करता। सो इट्स बीन अ गुड गेम, हम अच्छा कर रहे हैं और व्यूअर्स का जो है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज सोशल मीडिया पे जिस तरह फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह क्वेश्चंस के आंसर्स हो रहे हैं, वो भी दैट इज आल्सो कमेंडेबल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।